नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो में हम मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों की बात करेंगे, जिसके द्वारा हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मराठा साम्राज्य के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत में यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलनों का विकास हुआ। इनमें जो थे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन प्रमुख थे। सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति आंदोलनों के बारे में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुई और भारत में भक्ति आंदोलनों की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई। तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का विकास अलवर संतों और नयनार संतों द्वारा किया गया। जो अलवर संत थे वो वैष्णव मत को मानते थे और नयनार संत जो थे वो शैव मत को मानते थे। भक्ति आंदोलनों को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को दिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई यानी दक्षिण भारत में हुई, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में रामानंद जी का विशेष योगदान रहा। चलिए अब आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो था विशिष्ट द्वैतवाद। चलिए अब आगे बात करते हैं माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य का जन्म उडुपी दक्षिण भारत में हुआ और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे द्वैतवाद कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य का जन्म भी दक्षिण भारत में हुआ और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे कहा जाता है अद्वैत वेदांत। और इन्होंने भारत में चारों दिशाओं में मठों की भी स्थापना की, जिनमें पश्चिम भारत में जो मठ है वो द्वारका गुजरात में है, उत्तर भारत में जो मठ है वो जोशी मठ उत्तराखंड में है और पूर्वी भारत में जो मठ है वो पुरी उड़ीसा में है और दक्षिण भारत में जो मठ है वो श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करें बंसेश्वर के बारे में, तो बंसेश्वर जो थे वे लिंगायत पंथ के संस्थापक थे और यह लिंगायत जो पंथ है वो शिव भक्ति से संबंधित है। चलिए अब आगे बात करते हैं रामानंद जी के बारे में, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और इनके जो प्रमुख शिष्य हुए उनमें कबीर दास, रैदास और धन्ना सेठ थे। आगे बात करें कबीर की, तो कबीर का जन्म काशी में हुआ है और इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है बीजक। आगे बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इनका जन्म बंगाल में हुआ है और इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद रविदास जी हैं, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनके द्वारा भी भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ और मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की उपासक थी। आगे बात करें सूरदास के बारे में, तो सूरदास जी भी श्री कृष्ण के उपासक थे और सूरदास जी द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जिनमें है सुरसागर और सुरसारावली। आगे बात करें गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, तो इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और यह अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन एचपीटेट में बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इनके द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, देहावली और गीतावली। चलिए अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलनों के बारे में। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक ज्ञानदेव जी को माना जाता है और ज्ञानदेव जी द्वारा भगवत गीता पर एक टीका लिखी गई, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नामदेव जी के बारे में। नामदेव जी के आराध्य जो थे वो विट्ठल थे और नामदेव जी द्वारा लिखे गए कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित हैं। आगे बात करें तुकाराम के बारे में, तो इन्होंने भक्ति पर कविताएं लिखी हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें रामदास के बारे में, तो रामदास जी महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे
और यह शिवाजी महाराज के गुरु भी थे। इनके अलावा महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के एक और प्रमुख संत हैं जिनका नाम है एकनाथ। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक एक टीका लिखा है। चलिए अब आगे बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी संतों से शिक्षा जो लेते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था और सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। सूफी आंदोलन के हम दो प्रमुख सिलसिलों की बात करेंगे। वैसे तो इसके और भी सिलसिले हैं लेकिन एचपीटेट में उनसे नहीं पूछा जाता है। हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, इनसे भी थोड़ा थोड़ा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिश्ती सिलसिले के बारे में, जिसकी भारत में शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो अजमेर था। इसके अलावा अगर हम बात करें चिश्ती सिलसिले के कुछ और प्रमुख संतों के बारे में तो उनमें नाम आता है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी आदि। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में लगभग 7 दिल्ली के सुल्तानों का शासन देखा है। और निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन आदि। चलिए अब बात करते हैं सुहावर्दी सिलसिले के बारे में। सुहावर्दी सिलसिले की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत में हुई और इसका जो केंद्र था वो था दौलताबाद। और सुहवर्दी सिलसिले की शुरुआत शिहाबुद्दीन सुहवर्दी द्वारा की गई थी। इसके अलावा सतारी सिलसिला है जिसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी ने की और कादरी सिलसिला है जिसकी स्थापना शेख अब्दुल कादरी जिलानी द्वारा की गई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।